वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला संत घिरन में हम स्थूल ध्यान को और बेहतर जानेंगे। अच्छा, पहले इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं कि यदि ध्यान प्राप्त नहीं किया जाता, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो फिर ध्यान के लिए ये विधि क्यों बताई गई है महर्षि घिरन द्वारा? क्योंकि इस विधि में हमें हृदय में ध्यान करने का निर्देश दिया गया है और उपनिषदों में भी यह बताया गया है कि हृदय में प्रभु का निवास होता है। स्थूल ध्यान में अनाहत चक्र और अनहद नाद के बारे में समझना ज़रूरी है। अनहद नाद जो कि ब्रह्मा रूप ओम की ध्वनि को माना जाता है। अनाहत चक्र हृदय चक्र मतलब आकाश तत्व को माना जाता है। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आकाश है, आकाश में ओम की ध्वनि का गुंजन है और यह जो गुंजन है ओम का, यहीं पर बीच में प्रभु का वास है। और यह जो अनहद नाद है मतलब ओम स्वर है जो सुनाई पड़ता है, यह रत्नों से बना है। और यह रत्न क्या है? यह रत्न ही मनुष्य के गुण हैं। और इस स्थान पर किसी भी प्रकार का प्रपंच या मल नहीं है। यह स्थान एकदम शुद्ध और पवित्र है और इस स्थान को हृदय से जोड़ा गया है, हृदय से तुलना की गई है और बताया गया है कि अनाहत में प्रभु का वास है। और ईश्वर का रूप बताने के लिए यहाँ पर जल से कल्पना की गई है कि क्षीर सागर में ही ईष्ट जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, गुरु जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है, बैठे हैं। क्योंकि हम स्थूल ध्यान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और स्थूल ध्यान में हमें मूर्तिमय ईष्ट देव का ध्यान करना है, तो इसलिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आप अपने मन में प्रतिचित्र या मन में एक ईष्ट देव की सोच कैसे बनाएं और स्थूल ध्यान कर पाएं। अब थोड़ा सा हम असल ज़िंदगी में आते हैं और सोचते हैं कि जब यह ज्ञान लिखा गया है तब तो ब्रह्मांड के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं पता था कि इतनी सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं। और ओम साउंड जिसे यहाँ अनहद नाद बताया गया है, यह सब उस समय में जब ये किताबें लिखी गई हैं कुछ भी डिस्कवर्ड नहीं था। तो लेकिन आज तो हमारे लिए बेहद आसान है इसको रिलेट कर पाना, जो भी इन किताबों में लिखा हुआ है। किताबें कह लीजिए या बेहतर हमारे एंशिएंट टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स। और जब हम प्रत्याहार और धारणा के बाद ध्यान की स्थिति में आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया है कि हमारी चेतना गतिमान हो जाती है, तो इसी वजह से ध्यान को गतिमान चेतना भी कहा जाता है। क्योंकि अब चेतना गतिमान हो चुकी है, इसी वजह से हम कुछ मानसिक अवस्थाओं को पार कर गए हैं, नहीं तो चेतना गतिमान नहीं हो पाएगी। और यह भी कह सकते हैं कि अब हमारी सजगता भी गतिमान हो गई है, मतलब कि हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता निरंतर हो गई है। हम निरंतर जागरूक रहते हैं। और जब हमारी एकाग्रता एक बिंदु पर पूरी तरह से बन चुकी है और हम एकाग्रता को अनुभव कर पा रहे हैं, तब हमें वह अनहद नाद का गुंजन सुनाई पड़ता है। ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और कल्पवृक्ष जिसकी 4 शाखाएं हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वह हमें दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में ईश्वर या गुरु के रूप में मूर्ति पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि स्थूल ध्यान का लक्ष्य ही मूर्ति है। मूर्ति पर ध्यान लगाने की वजह है कि जब आप इतना सारी चीज़ें अपनी आँखों के सामने महसूस कर पाएंगे, आपकी सजगता चेतना गतिमान हो जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, तब हमारे अंदर अहंकार की प्रवृत्ति जो आएगी इस वजह से, तो उसका नाश हो सके, गुरु या ईश्वर के माध्यम से हो सके। इसीलिए गुरु को इसमें ध्यान का केंद्र माना गया। गुरु या गुरु का शरीर
और अभी भी मनुष्य यानी कि हम स्थूल ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने पर भी अपनी बुद्धि से मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि स्थूल ध्यान की अंतिम स्थिति कि आप स्थूल ध्यान पर पहुंच चुके हैं, उसे प्राप्त कर चुके हैं, उसके लिए भी आप बुद्धि से ही एनालिसिस करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि से मुक्त नहीं हुए हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता का जो संघर्ष होता है वह बहुत कठिन, इम्पॉसिबल जैसे होता है। और अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगी और कल हम स्थूल ध्यान ही आगे बढ़ाएंगे और इसमें समझेंगे कि इनको 4 चरणों से कैसे समझाया है और ज़्यादा महर्षि घिरंड ने। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।